और यहाँ के जो बड़े हैं सरदार यूसुफ साहब की, मैं चाहती हूँ, मुझे मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग है, मैं चाहती हूँ वो आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो आए, वो एक्शन ले। भाई हमारी इज्जतों की भी हम महफूज नहीं है, हमारे सारे मर्द अस्पतालों में रुल रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम घरों में छोड़ के आए, हम कहाँ जाए? आप बताएं हम लोग क्या करें? फर्स्ट एड के लिए शिनक्यारी आए, 9 मरीजों को गोलियों के साथ छलनी लेकर। शिनक्यारी के हॉस्पिटल की ये बात थी कि कोई बंदा सिवाय चपरासी के मौजूद नहीं था। ये कितने लोग मौजूद है, कोई था यहाँ पे? वहाँ पे शिनक्यारी में, यहाँ मोन्सेरा में हमने सारे मरीजों को पहुँचाया है। आप लोगों ने खुद देख लिया बचश्मे दीद कि जिनकी गोलियां अभी तक पड़ी हुई हैं, कोई गोली नहीं निकाली गई। बच्ची के गोली लगी हुई है जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी गोली नहीं निकाली हुई। जिनके सर फटे हुए हैं उनके अंदर टांका नहीं लगा हुआ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसकी ये पोजीशन है। फिर हम लोग क्या करें? दरियाए में छलांगे लगा के गरीब बंदे को ये हक हासिल है कि वो मर जाए, इस पाकिस्तान के अंदर अपना जीना छोड़ दे। सीधी सी बात है, मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं है, पुलिस उसकी नहीं सुनती। लिहाजा गरीब होने, मजदूर होने के नाते से उसको जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है उसको मेरे ख्याल से ना मरना चाहिए। बस ये उन लोगों को छोड़ना चाहिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल के बड़े लोग हैं, चाहे वो थानों में बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। ये उन लोगों का काम है गरीब लोगों को मार देंगे बस। इस बच्चे को भी मारा, ये मदरसा पढ़ता है, बदनसीब आया था ईद करने। नीचे ये देखें, इसको भी मारा है, इनकी हालत देखें। अभी तक कोई नहीं आया हमसे हाल पूछने के लिए, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। आप मुझे बताएं, एक बंदा जो दिन में चूल्हा जलाता है, रात को हम लोग खाते, उन मजदूरों का कौन पूछेगा? कोई है यहाँ पे? कोई है हमारी आवाज उठाने वाला? अगर कोई है तो क्यों नहीं आ रहा? हम खुद ही सबको फोन कर रहे, खुद ही सबसे राब्ते कर रहे, पर कोई नहीं आ रहा। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ गए यहाँ के बड़े लोग? ये जो बैठे हुए बड़ी बड़ी सीटों पे, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे? हमारी लेडीज को मारा जा रहा है, हमारी औरतों को मारा है उन्होंने, हमारे मर्दों पे गोलियां चला दी, हमारे बच्चों की बुरे हालात कर दिए। मजदूर लगे हुए थे आलू निकालने में, ठीक है, वहां पे बंदे आए हैं, तो ये लोग आए, उन पे फायरिंग की, उनको हड्डियों वो लकड़ियों से इस कदर शदीद मारा कि उनकी हड्डियां तोड़ दी, उनके सर को डैमेज कर दिया। और एक बंदे की इतनी शदीद हालात है वो एबटाबाद में। बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम बात कर भी ले, वो उल्टा हमारे साथ इस तरह बात करे जैसे पता नहीं हम इंसान है या कोई जानवर। कोई हमला कुछ भी नहीं है। मैं तरकनाल गांव से बात कर रही हूँ। आज चूंकि एक वाकया हुआ है हमारे इलाके में, 1 बजे के कुछ मजदूर लगे हुए थे आलू निकालने में, ठीक है, वहां पे बंदे आए हैं, ठीक है, उन्होंने पहले भी हमारे बच्चे के साथ ऐसी तू में हुई थी, और उसके वो जो है ना बार बार उनको धमकियां दे रहे थे कि हमें जहां मिलेंगे हम इनको मारेंगे। तो ये बेचारे गरीब मजदूर लोग अपने फसलों पे नहीं जा सकते थे, इनके फसलों को उन्होंने तबाह किया, इनके मवेशियों को मारते रहे, यहाँ तक कि इनकी लेडीज पर भी हाथ उठाया गया, ठीक है। तो हमने यही सोचा कि आखिर कब तक ये लोग घर में छुपे बैठे रहेंगे बच्चे। तो हम लोग गए अपनी प्रोटेक्शन के लिए थाने। आज जो मैं इधर अस्पताल में आई हुई हूँ उस वजह से कि हमारे 9 बंदों को जख्मी किया गया, जिसमें 12 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जिसमें ज़ईफ लोग, बुजुर्ग लोग, उनके हाथ की कलियों को तोड़ दिया गया है, उनकी टांगों पे गोलियां चलाई है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि हमने डीएसपी साहब को थाना शिनक्यारी में भी गए, कल दरखास्त दी, उनको सारा डिटेल बताया कि सर जी हमें ये प्रॉब्लम है, और अब से नहीं है 3-4 दिनों से वो मुसलसल हमें थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, गोलियां चलाने की धमकियां भी दी जा रही है हमें। उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं होगा, आपके मसले को हम देखेंगे, खुद देखेंगे, आप मुतमईन होके आपके आदमी जाए, अपने फसलों पे जाए, बेफिक्र होके जाए। जब आज वो मजदूर लोग गए अपने आलू टमाटरों को चुनने के लिए, तो ये लोग आए, उन पे फायरिंग की,
उनको हड्डियों वो लकड़ियों से इस कदर शदीद मारा कि उनकी हड्डियां तोड़ दी, उनके सर को डैमेज कर दिया। और एक बंदे की इतनी शदीद हालात है वो एबटाबाद में, इतने सीरियस कंडीशन में। तो मैं सिर्फ, मुझे एक ही बात है कि अभी तक कोई नहीं आया हमसे हाल पूछने के लिए, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। आप मुझे बताएं, एक बंदा जो दिन में चूल्हा जलाता है, रात को हम लोग खाते, उन मजदूरों को कौन पूछेगा? कोई है यहाँ पे? कोई है हमारी आवाज उठाने वाला? अगर कोई है तो क्यों नहीं आ रहा? हम खुद ही सबको फोन कर रहे हैं, खुद ही सबसे राब्ते कर रहे, पर कोई नहीं आ रहा। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ गए यहाँ के बड़े लोग? ये जो बैठे हुए बड़ी बड़ी सीटों पे, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे? हमारी लेडीज को मारा जा रहा है, हमारी औरतों को मारा है उन्होंने, हमारे मर्दों पे गोलियां चला दी, हमारे बच्चों की बुरे हालात कर दिए। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम बात कर भी ले, वो उल्टा हमारे साथ इस तरह बात करे जैसे पता नहीं हम इंसान है या कोई जानवर। कोई अमला कुछ भी नहीं है। और यहाँ के जो बड़े हैं सरदार साहब, मैं चाहती हूँ, मुझे मेरी उनसे दरख्वास्त है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं चाहती हूँ वो आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो आए, वो एक्शन ले। भाई हमारी इज्जतों की भी हम महफूज नहीं है, हमारे सारे मर्द अस्पतालों में रुल रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम घरों में छोड़ के आए, हम कहाँ जाए? आप बताएं हम लोग क्या करें? सरदार साहब की बात कर रहे हैं, सरदार यूसुफ साहब की, सरदार मोहम्मद यूसुफ। जी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की, वो तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। उनके मेयर साहब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन देखे हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें एक्शन चाहिए, हमें वो जालिम लोग चाहिए, हमें उनको जब तक ये लोग फांसी पे नहीं पहुंचाएंगे हम लोग नहीं जाएंगे अपने घरों में। हमारे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कभी एक अस्पताल में रुल रहे, कभी दूसरी जगह पे जा रहे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें उन लोगों को वो लोग पकड़े, हमारे सामने लाए, वरना हम लोग अब यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमने कहीं नहीं जाना, हमने शिनकियारी थाने के आगे बैठ जाना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ हुआ था? कुछ अगर कुछ हुआ हो तो बताए ना, वो आए सामने लेके आए। इतने जालिम है वो लोग, खुल्लम खुल्ला पिस्तौल कलाशनकोफ लेके घूम रहे, कोई नहीं उनको पकड़ने वाला। और एक शहबाज वालिद का नाम है मंशा, उनका वीजा भी लगा हुआ है, उनका टिकट भी हो चुका है, जिसने फायरिंग की है, गोलियां चलाई है, और मैं उनको पकड़ा जाए। वो इस मुल्क से नहीं जाना चाहिए बाहर, और हर उस बंदे को सामने लाके उनको इबरत का निशाना बनाया जाए कि आइंदा किसी मजदूर के साथ ये जुल्म ना हो, किसी औरत के साथ ये जुल्म ना हो। हमारी रिक्वेस्ट है हमारे बड़ों से, जो हमारी ये बात सुन रहे, जहां तक हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, वरना फिर हम भी वही करें ना जो वो लोग कर रहे हैं। हाँ, फिर हम भी वही करें, सब हम भी असले उठाए। फर्स्ट एड के लिए शिनकियारी आए, 9 मरीजों को गोलियों के साथ छलनी लेकर। शिनकियारी के हॉस्पिटल की ये बात थी कि कोई बंदा सिवाय चपरासी के मौजूद नहीं था। ये कितने लोग मौजूद है? कोई था यहाँ पे, वहाँ पे शिनकियारी में? ठीक है, डीएसपी साहब को बुलाया कि यानी उसने कहा कि इनको मानसरा पहुँचाओ। यहाँ मानसरा में हमने सारे मरीजों को पहुँचाया है। आप लोगों ने खुद देख लिया बचश्मे दीद कि जिनकी गोलियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, कोई गोली नहीं निकाली गई। बच्ची के गोली लगी हुई है जिसकी उम्र 13 साल है, उसकी गोली नहीं निकाली हुई। जिनके सर फटे हुए हैं उनके अंदर टांका नहीं लगा हुआ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसकी ये पोजीशन है। अब फिर हम लोग क्या करें? दरियाए में छलांगे लगा के गरीब बंदे को यह हक हासिल है कि वो मर जाए, इस पाकिस्तान के अंदर अपना जीना छोड़ दे। सीधी सी बात है, मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं है, पुलिस उसकी भी सुनती। लिहाजा गरीब होने, मजदूर होने के नाते से उसको जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, उसको मेरे ख्याल से ना मरना चाहिए। बस ये उन लोगों को छोड़ना चाहिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल के बड़े लोग हैं, चाहे वो थानों में बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। ये उन लोगों का काम है, गरीब लोगों को मार देंगे, बस सुथरी सी बात है। एक बंदे ने वहाँ से कॉल किया, वो बंदा मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहा था, और मेरे घनों का, फोटो का और फायरिंग का आवाज़ सुन के हम 4-5 लोग गए
जिस वक्त हम गए उस वक्त पुलिस भी गई है। जब वहाँ पे पहुँचे मौके पे, तो वहाँ पे ये मरीज़ जो है ना, ये लोग मुकामी लोग जो है ना, इनको उठाकर चारपाइयों में लेकर जा रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक आए शिनक्यारी से मानसरा में। तो यहाँ हॉस्पिटल की ये पोजीशन है कि एक डॉक्टर कहता है कि दूसरे के पास जाओ, दूसरा बोलता है कि तीसरे के पास जाओ। अब उसके बाद जो है ना, डॉक्टर अनस साहब यहाँ इंचार्ज हैं, MS साहब तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। और NS साहब ने जो है ना, नीचे से मेयर साहब ने हमारे वफा पकड़ ने फ़ोन किया उनको, और वो वापस ऊपर आए, उनने कुछ थोड़ी सी ट्रीटमेंट की है। उसके बाद लेडी डॉक्टर है, वो कहती है जी आप नीचे जाएं, मैं इमरजेंसी में, इमरजेंसी वाले कहते हैं आप हड्डी वाले के पास जाएं, और वो कहते हैं जी आप दूसरे के पास जाएं। हम लोग तो थक चुके हैं, अभी तक गोलियां नहीं निकली, उनका खून बह रहा है, और अभी तक कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो रही है हॉस्पिटल में। लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं। डॉक्टर जो है ना, लेडी डॉक्टर छुपी हुई कमरों में बैठी हुई है, बाहर निकलने का उनका नाम ही नहीं है। और जब निकलने आवाज़ करते हैं तो वो आगे से बदतमीजी से पेश आते हैं हम उन लोगों के साथ। तो ये गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को ऐसे मारना शुरू हो गए, तो फिर हम लोगों को ज़ाहिर है हमें उठना पड़ेगा। सब इकट्ठे हो गए, 30-40 बंदों ने एक राशन कॉपी लेकर, सरेआम जुमे का दिन था, 12 बजे का टाइम था, और 12 बजे का टाइम वो समझते थे भाई कि अब ये लोग सब नमाज के लिए जा रहे हैं, अब हमारा मौका है। तो छुप के पीछे से उन्होंने वार किए मजदूरों पर, जो मजदूर काम करते थे, 700-800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो आलू निकाल रहे थे, उनको भी मारा है। वहाँ के जो है ना लेडीज़ जो थी, लेडीज़ को बहुत बुरे तरीके से मारा है। बच्ची की जो है ना, यहाँ टांगों में गोली मारी गई है, पेट में गोली मारी गई, बच्चियों को मारी गई, छोटे उन बच्चों को क्या कसूर था। तो मेरी ये गुजारिश है मीडिया से, DIG साहब से, IG साहब से और DPO साहब से, और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप इनका नोटिस लें, इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कानून सजा इनको होनी चाहिए। बस अस्ते थे बड़ा जुल्म हुए थे, मरे बच्चे, मरे घरवाला, मरे मजदूर जो लगे थे असे उन्हें तो सुबह ज्यादा जुल्म की थे। उन्हें वास्ते मेरी रोटी आंदी है, चाह दी है, आप खुद नहीं पीती, बच्चे को नहीं दीती कि अस्ते मजदूर लगे दिन, अस्ते मजदूर असा को चाह को अलावा जुल दिन अपने कार छोड़े दिन, अपने बच्चे दो को कहन के आई है नाल, उन्हें वास्ते चाह दी है, चाह रख के रोटी रख के। एक आदमी में रहे होते आए, उसे मैं अपने पुत्रों को ये आवाज़ की थी, बच्चे की तले रह की नादे लगे था सोटियाँ कहन के, उस आके उस मुँह को गालियाँ कट के ते मरे दर सोटी उगार के मरे पुत्र पीछे दौड़े। उथे वो दौड़े पीछे तले दर बड़े सारे लोग आए, 20-25 आदमियों को ज्यादा आदमी आसे, उनको मशीना पिस्तौला के दी थी असियाँ, उन्हें सुल फायरिंग की थे। एक मरा बच्चा मारे टंगा को तले साफ जख्मी शदीद है, प्रभात अस्पताल बिचे, उस तक कुछ पता नहीं होने के सलाती बिचे, जो मरे मरीज थे चेन्नई अस्पताल पे पे दिन इनका कोई इलाज, कोई तफ्शीश, कोई पट्टी, किस किस्म को तफ्शीश नहीं कर दी। बच्ची मरी 12 साल 13 साल दिए, उसकी गोली लगी दिए, उसको कुर्सी ते बिठा लो, कदे उते वाड़ते खड़ो, कदे तले वाड़ते खड़ो, की गल उस डॉक्टर को जुड़ो, इस डॉक्टर को जुड़ो, डॉक्टर का सकुल ना पूछ दिन ना मंग दिन, वो आगे झगड़ा लड़ाई कर दिन, उन्हें सुना सकुल अनपढ़ है खोते पढ़ाए दिन, ए बेशक अनपढ़ लेकिन खोते ना इंसान आ, समझ आई। एक पढ़े पढ़ाए दी लोग नहीं दितलब इंसाफ नहीं, पावे डॉक्टर हैं पावे थाने वाले जे कुछ भी है, जज है जड़ा करना ले जड़ा कुछ भी है, लेकिन इंसाफ इन्हें कुल नहीं है। अपनी कलमत है, अपनी पढ़ाई ते मस्त है, इन्हें को गरीब लोग का एहसास नहीं, ना मर्दा दा ना औरतां दा। एक कानून है कि जनानी ते पिस्तौला मारो, सटा करो, उसकी बावा तोड़ो, उसका कोई बंदोबस्त नहीं, उसका कोई पुछगिछ नहीं। असा राती तलाई रिपोर्ट दी थी, उन्होंने सुना संगो है तुसी बेशक जुलो, तुसी अपनी बेशक जुल के अपनी मजदूरी करो, तुस अगर कोई नहीं दे सकते। फिर कि उस बावजूद तक की मरे बच्चे ते मरे मजदूर ते हमला होए थे कि जड़ा कोई मजदूर इस बीच खत्म हो जुलता या मर जुलता, वो तो उल्टा उन्होंने मुझको कत्ल देना सा, फिर उन्होंने नाल मुझको दुश्मनी भी लग गई ऐसी। मरे घर वाले जड़े बचे मरे घर वाले शदीद अस्पताल में पै दे, उसकी बावा तोड़ी दी, टंगा तोड़ी दी, गोलियां मारी उसदियाँ, कन्ना कोल पिस्तौल उस गए गोलियां, बच्ची मरी शदीद पई दी, उस नेड़े कोई भी नहीं आंदा। ये अस्पताल है कि अस वास्ते चौखना का बाड़ा बढ़ाए दे, किस वास्ते गरीब लोगों वास्ते बाड़ा बने दे, जेडे लोग पढ़े पढ़ाए दे लोग हैं वास्ते कुर्सियां भी हैं, बेंच भी है, सारा कुछ है। अस वास्ते एक सिरिंज जड़े वो भी बाहरों खरीद के आने। खैर ऐसे अपने दर गरीबी भी अपने मजदूर मरीजा वास्ते इस टाइम ते चंदा मंग के ऐसे मुला दी चीज चाह के, लेकिन आगे ये इस्तेमाल करन ना, वो भी नहीं इस्तेमाल करती। आप कोलो लाना तो एक पास जड़ा स्थान दे दे, वो भी नहीं इस्तेमाल करती। मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको अपने मरीजा का इंसाफ चाहिए, मुझको अपने मरीज चाहिए। मैं तो ता निकल सा जितने तक मरी मरीजा का कोई इंसाफ कोई पुछगिछ नहीं हुई थी, या थाने वाले को या सरदार मोहम्मद यूसुफ को, वो भी आस्ता कौमी भी है, आस्ता भरा भी है, और देना तो टाइम आ गए दिन सारे खल गए दिन, जदों इनकी गरज पूरी होगी नहीं ये अस लोगों को फिर कुछ भी नहीं जान दे। जदों ऑट कहना लगी आस्ते मेजमान भी बन गए दिन, आस्ता सारा कुछ बन गए दिन। बोले इस टाइम आज मरे को सुबह दी मैं आई थी 8 बजे थी, अस्पताल में मरे बच्चे मरा जना पे थे, उसको आना तक कसा भी नहीं पूछा।
मेहरबानी करके मरी इस गला की कोई तशवीश करो, मरी मरीजा ना करो। मैं इस जगह तो ताउन से जदू मरी मरीजा ना कुछ पता नहीं लगे। सरकारी अस्पताल है, सरकारी है, गरीबा वास्ते। अमीर लोग प्राइवेट भी जुलाते हैं, उन्होंने को पैसे नहीं। ऐसे गरीब लोग जो ध्यान लाने उल्टे अस्पताल में तो थाने में जाके नहीं, फिर भी ऐसा ना मरीजा दे ना कोई कैसा दे।